वेलकम टू पाकिस्तान मेमोरी व्लॉग, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर और हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप सब दोस्तों के साथ शेयर की जाती हैं। मैं आपका दोस्त ताहिर बलोच। आज हम मौजूद हैं अल्लड़ रेलवे स्टेशन पर, जो तारीख़ का बहुत ही अहम हिस्सा है। जब पाक भारत जंग हुई थी तो जब इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान पर जब कब्ज़ा कर लिया था और कब्ज़ा यहाँ तक हो चुका हुआ था। और पीछे आप रेलवे का ट्रैक देख रहे हैं, ये जो हाथ के बिल्कुल पीछे है। इस ट्रैक के जो है उस साइड पे इंडियन आर्मी का कब्ज़ा था और जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ इस साइड तक जो है पाकिस्तान आर्मी का कब्ज़ा था। तो इंडियन आर्मी जो है उसने काफ़ी हद तक पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया हुआ था, लेकिन फिर इनमें मुज़ाकरात हुए और इंडियन आर्मी यहाँ से वापस चली गई। तो इस रेलवे स्टेशन के जो है बहुत ही अहम तारीख़ है। अब ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया हुआ है, तो इसके हवाले से भी आपको मुकम्मल व्यू जो है अंदर चल के आपको दिखाते हैं और इसकी मुकम्मल जो हिस्ट्री है इसकी वो भी आप सब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त तो नाजरीन, आज मैं तारीख़ के ऐसे ही रेलवे ट्रैक पर मौजूद हूँ जो 1965 में एक बॉर्डर लाइन बना हुआ था। जिस एरिया में अभी मैं ट्रैक से आया हूँ, इस साइड पर इंडियन आर्मी का मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा था। और ये जो सामने रेलवे स्टेशन आपको नज़र आ रहा है, इस पर मुकम्मल तौर पर जो है इंडिया के कब्ज़े में था और ये एरिया जो है पाकिस्तान के कब्ज़े में था। पाकिस्तान आर्मी इस एरिया तक मौजूद थी और इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ तक मौजूद थी। दोनों में जो है 21 दिन 1965 में यहाँ पर लड़ाई होती रही और ये एक बॉर्डर लाइन बना रहा। तो कहने का मकसद है कि जंग में किसी को भी किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर भारत ने यहाँ तक कब्ज़ा किया था तो उनको भी यहाँ से वापस जाना पड़ा। दोनों आर्मी में जब मुज़ाकरात हुए तो ज़ाहिर सी बात है फिर भारत को पाकिस्तान की ज़मीन छोड़ना पड़ी। तो 21 दिन की लड़ाई में कितना नुकसान हुआ दोनों का, ये शायद कि उस वक्त के लोग जानते हैं उनको कितना नुकसान है। और पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी को जो दोनों तरफ माओ के लाल जो है हमेशा के लिए बिछड़ गए, जो आज तक नहीं मिले, कितना नुकसान हुआ। और ये एरिया फिर भी अभी भी अपने जो है पाकिस्तान के पास है। इंडिया, अगर ये इंडिया का एरिया होता फिर भी मतलब कि इंडिया के पास होना था। तो कहने का मकसद है कि जंगों में कुछ नहीं रखा हुआ। अब इसकी हालत देखें रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर कभी जो है टिकट मास्टर जो स्टेशन मास्टर है बैठकर टिकट दिया करता था, लेकिन आज ना तो यहाँ पे कोई मुसाफिर है ना पे यहाँ पे कोई स्टेशन मास्टर है। और यहाँ के अंदर की हालत जो है देख के तो दिल जो है वो रोने को करता है। अंदर की आप फर्नीचर की हालत देखें, अंदर आग लगी हुई है। फर्नीचर तो मौजूद पड़ा हुआ है लेकिन लावारिस पड़ा हुआ है। जो मर्ज़ी यहाँ पे करे, इसको आग लगाए, जो मर्ज़ी कर दे। तो उस दौर का जो ख़राब रेलवे स्टेशन है वो पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है मुकम्मल तौर पे। बेसिकली ये अंग्रेज़ जब भारत कभी ये भारत हुआ करता था तो तब उसी दौर का ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। अंग्रेज़ों ने ये तमीर किया था और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बेहतरीन निज़ाम के साथ यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाया गया था। लेकिन अब ये रेलवे स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया हुआ है। इसकी हालत तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अब ये जो है अपना वजूद छोड़ता जा रहा है और आस्ता आस्ता जो है ज़मीन बोस होता जा रहा है। तो आपको इसके मज़ीद हिस्सों की तरफ भी लेके चलेंगे। अब इसका विज़िट कराएंगे हम आपको। मुसाफ़िर ख़ाने की तरफ लेकर चलेंगे जहाँ पे कभी मुसाफ़िर बैठा करते थे। कभी हिंदू मुस्लिम सिख जो है कभी इकट्ठे सफ़र किया करते थे और इकट्ठे यहाँ पर बैठा करते थे। तो अब वो किस तरह वीरान है, आप इसकी हालत खुद देख सकते हैं। इस वक्त मैं मुसाफ़िर ख़ाने में मौजूद हूँ और ये सामने मुसाफ़िर ख़ाना भी है और कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। पहले यहाँ पे जो है दोनों साइड पे हिंदी और उर्दू में लिखा हुआ था। यहाँ पे जो मुसाफिरों के लिए मतलब के स्टेशंस के बारे में लिखा हुआ था, कुछ हिंदी में था कुछ उर्दू में था। तो क्योंकि भारत में दो ज़ुबानें अहम थी, उर्दू और हिंदी।
मुसलमान जो है वो उर्दू बोला करते थे और हिंदू जो हैं वो हिंदी बोला करते थे। तो इसलिए दोनों के लिए जो है वो हिंदी और उर्दू लिखी हुआ करती थी। लेकिन जब पाकिस्तान अपने वजूद में आया तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ जो स्टेशन थे ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्टेशन हैं, तो कुछ स्टेशनों से जो है वो हिंदी को ख़त्म करके सिर्फ उर्दू लिख दी। लेकिन जो कुछ इस तरह के तारीख़ी रेलवे स्टेशन थे उनको कभी भी उनकी तारीख़ को मिटाना नहीं था चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जो है ये मुसाफ़िर खाना है, ये उस दौर का अभी भी बेंच लगा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं ये बेंच उसी दौर का जहाँ पर कभी बुज़ुर्ग आया करते थे, कभी जवान, कभी औरतें, कभी कोई भी माएँ बहनें आया करती थी। यहाँ पे बैठ के जो है वो सफ़र के लिए इंतज़ार किया करती थी। इसके मज़ीद कुछ हिस्से हैं, ये इसका दूसरा जो है रास्ता है। गाँव है बिल्कुल साथ करके, अल्लड़ गाँव भी है। तो ये रेलवे स्टेशन के कुछ हिस्से हैं जो अब इस तरह वीरान पड़े हुए हैं कि दिल को सिर्फ अफसोस ही हो रहा है देख के इन हिस्सों को। यहाँ से ट्रेन भी नहीं गुज़रती कभी, और ट्रेन जो है यहाँ से गुज़रे हुए इस ट्रैक से काफ़ी अर्सा हो गया। ट्रेन को मुकम्मल तौर पे यहाँ पर आना जो है बंद कर दिया हुआ ट्रेन ने। तो ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए थे रेलवे स्टेशन के, कुछ कमरे बने हुए हैं अंदर से। इस साइड से दीवार तोड़ी हुई थी, इस साइड से भी आपको अंदर लेके चलेंगे। काफ़ी बेहतरीन किस्म का रेलवे स्टेशन जो है वो अंग्रेज़ों ने तमीर किया था, लेकिन जो है इसकी क्या हालत कर दी है वो आपके सामने है। नाज़रीन, आप देख तो रहे होंगे कि मैं आपको रेलवे स्टेशन के जिस भी हिस्से में लेके जा रहा हूँ उसकी कितनी खस्ता हालत हो चुकी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई भी जो है ऐसा काम नहीं किया, कोई यहाँ पर कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं यहाँ पर दी कि कोई इसकी हिफाजत कर सकता। तो आस्ता आस्ता हर बंदे का, जिसका बच्चों का कोई इस तरह का बंदा हो, उनका दाव लगता है तो वो इस रेलवे स्टेशन को जो है नुकसान पहुँचा देते हैं। बहुत ही जो है अफसरदा बात है इस अमल के लिए कि अपनी तरीक़ को जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं हम लोग। तो ऐसा करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमें इन अपनी चीज़ों की, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। ये हमारी तारीख़ का बहुत अहम हिस्सा है। हमें पता लगता है कि हमने पहले जो है किस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी, किस तरह हमारा मुल्क कभी भारत हुआ करता था, उसके बाद फिर जो है ये पाकिस्तान बन गया। यही चीज़ें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हम पहले जो है हमारी हैसियत क्या थी, हम क्या थे, पहले हमारा मुल्क क्या था, अब हमारा मुल्क क्या है। लेकिन इन चीज़ों को हम लोग नुकसान पहुंचा के जो है वो सिर्फ़ अपना और अपनी तरीक़ का नुकसान करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो। आप लोगों को अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल भी नया है, आप लोगों की बेहद सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज की वीडियो के साथ दीजिए इजाज़त। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।